जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सफल बन सकता है। अनपढ़ आदमी भी अपने जीवन में सफल बन सकता है अगर उसके अंदर हुनर है तो नमस्कार, मैं सर्वजीत यात्रा आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस कहानी के माध्यम से एक आपको संदेश देना चाहता हूं। एक शहर में एक बूढ़ा व्यक्ति समोसा बेचा करता था, जिसे ठेले पे समोसा बेचा करता था। उसने देखा कि मेरी बिक्री दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो उस बूढ़े व्यक्ति की दिन पर दिन बिक्री बढ़ती जा रही थी। तो बिक्री बढ़ते इतना ज़्यादा हो गई कि वह और ज़्यादा मार्केट से हर दिन जाता, आलू की ढेर सारी वज़न बढ़ा के लाता। कभी 10 किलो तो 10 किलो से 15, 20, 25, 30, 40, 50 ऐसे करते करते बहुत सारा समोसा बिकने लगा और उसका दुकान एकदम चलने लगा। उसको थोड़ा कम सुनाई देती थी और उसको दिखाई भी कम देता था, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और वह अनपढ़ था, कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन अच्छा खासा पैसा कमाने लगा और उसकी बिक्री चल पड़ी। तो वह अच्छा खासा पैसा कमाते कमाते वह अपने बेटे को उसी पैसे से पढ़ा रहा था। तो उस बेटे ने कॉलेज की डिग्री, जैसे अपने बेटा को पढ़ा रहा था तो वह कॉलेज की डिग्री लेकर कुछ दिन बाद आया। तो अपने पिताजी को क्या कह रहा है, पिताजी क्या आप जानते हैं जो पिताजी का धंधा है उसमें हाथ बटाने उसका लड़का चला। तो अपने पिताजी को बता रहा है, क्या पिताजी आप जानते हैं कि आर्थिक मंदी का समय आ रहा है। तो उसके पिताजी बोले, अच्छा बेटा क्या हुआ, तो आप नहीं जानते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो उसके पिताजी सोचते थे, बूढ़े थे, कुछ नहीं जानते थे, टीवी भी नहीं सुनते थे, रेडियो भी नहीं देखते थे सुनते थे। तो ऐसे उनको कुछ नहीं मालूम, न्यूज चलता था। तो सोचे कि मेरा बेटा पढ़ कर आया है और यह सब कुछ जानता है, तो जानता है तो सब कुछ अच्छा ही जानता होगा, मेरे भलाई के लिए ही कहता होगा। तो उसने क्या कहा कि जानते हैं अब आर्थिक मंदी हम लोग के धंधे पे, सबके धंधे पे आने वाली है। तो उसने कहा ऐसा क्यों? तो देखिए ना, आलू थोड़ा कम लाइए, अब धीरे धीरे धंधा कम होगा। तो उसके बेटा इतना कह दिया। उसके पिताजी अगले दिन क्या किए कि थोड़ा आलू कम किए, फिर जो अपना बैनर लगाए थे समोसे का उसको नीचे गिरा दिए अपने आप, और मंदी नहीं हो रही थी तो बैनर गिरा दिए। तो धंधा थोड़ा कम होने लगा। तो और अपने आप से सोच के फिर धीरे से हर दिन जाते, थोड़े थोड़े कम करते जाते, ग्राहक कम आने लगे। अब बैनर भी गिर गया, अब ग्राहक भी कम, भीड़ लगने लगे। जैसे अब आलू की तादाद घटने लगी, मतलब वज़न घटने लगा, तो तादाद घटने लगी आदमी की। तो उसने क्या किया कि ऐसे कहते कहते इतना धंधा इतना स्लो, इतना कम होने लगा कि उसके पिताजी कहे कि वाह बेटा वाह, क्या बात है, तूने तो क्या बात कही है। देखो ऐसा धंधा हो गया कि अभी हम लोग, तुम सही कह रहे हो कि हम लोग आर्थिक मंदी से घिरने वाले थे, अच्छा कि हम लोगों को पहले ही सचेत कर दी है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि उसके बूढ़े पिताजी जो थे वह एकल अच्छा कमा खा रहे थे और उसके एक जवान बेटा ने कॉलेज की डिग्री लेकर अपने पिताजी के धंधे को ही भंग कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके जो मन की स्थिति है, वह मनोस्थिति के कारण ही अपना धंधा सोच लिया कि हम लोग आर्थिक मंदी से घिर रहे हैं, इसके वजह से उसका धंधा फ्लॉप हो गया। यह जरूरी नहीं है कि एक पढ़े लिखे इंसान ही सही डिसीजन ले सकते हैं। एक अनपढ़ गंवार आदमी भी अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकता है, बस उसकी मन की जो भावना है वो बड़ा से बड़ा अगर की ख्वाहिश रखे तो एक छोटा ठेला से ही बड़ा पैसा कमा सकता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक पढ़ा इंसान, एक अनपढ़ इंसान
में फ़र्क कि पढ़ा लिखा इंसान सब कुछ जानते हुए भी बस उसके विचार में आर्थिक मंदी घुस गया और अपने धंधे को फ्लॉप कर दिया। और एक अनपढ़ आदमी कितना अच्छा धंधा चला रहा था, क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम था और उसका धंधा बढ़ते गया, सब कुछ बनाते गया और अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। इसमें अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें एक छोटे से इनकम से आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं अपने ही कमाई से कुछ दिनों में।